सर्दियों की रात थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे लाइटें बहुत कम थीं और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। अर्जुन, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने ट्रक सिन्हा में भारी माल लेकर जयपुर की तरफ जा रहा था। पिछले 15 सालों से वह ट्रक चला रहा था और अकेले रात में हाईवे पर सफर करना उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वह कभी भूल नहीं पाएगा। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन ने ट्रक की गति धीमी की। सड़क सुनसान थी। केवल उसके ट्रक के हेडलाइट की रोशनी कुछ ही मीटर तक जा रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले थे और चेहरा अस्पष्ट लग रहा था। अर्जुन ने ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने औरत की तरफ देखा, वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा शायद कोई भ्रम हो गया है। उसने ट्रक की गति बढ़ाई और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर ट्रक खड़ा था। ड्राइवर की सीट खाली थी। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बस एक पुराना ट्रक है और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास से गुजरा, रेडियो अचानक चालू हो गया और एक धीमी खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे बचाओ। अर्जुन ने रेडियो बंद किया और खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सिग्नल की कोई दिक्कत होगी, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसके हाथ कांपने लगे। रात के 2 बजे के करीब अर्जुन को पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने ट्रक को किनारे रोका और पानी पीने के लिए बाहर गया। जैसे ही वह ट्रक के पास आया, उसने देखा कि ट्रक की पिछली लाइट में किसी की परछाई खड़ी थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने डर के मारे ट्रक में बैठकर इंजन चालू किया। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, परछाई गायब हो गई। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन थोड़ी देर बाद सामने वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। अर्जुन ने हॉर्न बजाया और ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक अचानक जड़वत रुक गया। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि पुराने ट्रक की रोशनी अब धीरे धीरे जल रही थी और वह ट्रक अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहा था। रेडियो से वही आवाज आ रही थी, मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन डर के मारे जोर से ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ाया। लेकिन ट्रक की गति बढ़ाते ही सड़क के किनारे झाड़ियों से अचानक एक बच्चे की परछाई बाहर आई और ट्रक के सामने कूद गई। अर्जुन ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक जड़वत खड़ा हो गया। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि सड़क खाली नहीं थी। वहां कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रक की गति बढ़ाई। अचानक ट्रक के अंदर सभी लाइट्स बंद हो गईं और रेडियो फिर से चालू हो गया। आवाज अब और तेज थी, मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन ने देखा कि ट्रक की पीछे की सीट पर एक बच्चा खड़ा है। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं और वह हंस रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ा तो बच्चा गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और अचानक सामने सड़क पर एक पोस्टर दिखाई दिया। पोस्टर पर लिखा था, ये सड़क शापित है, अकेले मत चलिए। अर्जुन ने अगले मोड़ पर देखा कि सड़क बदल चुकी थी। वही हाईवे अब भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हर मोड़ पर वही औरत, वही पुराना ट्रक और वही आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन सुनसान हाईवे में उसकी आवाज बस गूंज रही थी। कुछ ही घंटों बाद ट्रक अचानक ब्रेक हो गया और उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन गया था। ट्रक खुद ब खुद उसमें गिरने वाला था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोका। तभी उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह भूतिया और विकृत हो गया था। अर्जुन ने देखा कि सड़क पर कई पुराने ट्रक खड़े थे, जिनमें से हर एक में मृत ड्राइवर की आत्माएं दिखाई दे रही थीं। वह समझ गया कि वह सड़क पर अकेला नहीं है, बल्कि पिछले सालों के ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं अब तक वहीं फंसी हुई थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और शहर की रोशनी दिखते ही सड़क छोड़ दी। जैसे ही उसने रोशनी देखी, सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन उसके दिमाग से वह रात कभी नहीं निकली। उसने अगले दिन सुना कि उसी हाईवे पर कई साल पहले एक भयानक ट्रक दुर्घटना हुई थी, जिसमें दर्जनों ड्राइवर मारे गए। लोग कहते थे कि उनके भूत अब भी उसी सड़क पर घूमते हैं। अर्जुन ने फिर कभी अकेले रात में हाईवे पर ड्राइव नहीं किया। उसे पता था कि सड़क सिर्फ खाली नहीं थी, वहां अदृश्य आत्माएं थीं, जो हर ट्रक ड्राइवर की जान पर नजर रखती थीं। आज भी अगर कोई रात के समय उस हाईवे पर ट्रक ड्राइव करता है, तो उसे अचानक गाड़ी का कंट्रोल खोने, अजीब आवाजें सुनने और अनजाने डरावने परछाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन जानता था कि वह रात का अनुभव सच था और उसने कभी किसी को पूरी तरह बताने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, अगर आप उस हाईवे पर अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे देखना मत, क्योंकि शायद वही अदृश्य शक्ति अभी आपकी तरफ देख रही हो।